दोस्तों मड आइलैंड में शूटिंग्स हमेशा होती रहती है। यहाँ पर बहुत से स्ट्रगलर्स रहते हैं, मैं दिखा देता हूँ। मोस्टली ये सब स्ट्रगलर्स है, एक्टर है और यहाँ पर से रहने के लिए मड में जाते हैं और मड से वापस आके बड़े बड़े एक्टर्स लोगों को भी यहाँ पर जब स्ट्रगल करने के लिए आए थे तब उन्हें रहने की सुविधा ठीक से नहीं थी, ये आप याद रखना। बस स्टॉप के पास हम उतर चुके हैं और यहाँ पर से हमें मड आइलैंड जाना होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रगलर्स यहाँ पे रहते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड। टुडे वी हैव कम नियर मड आइलैंड। यहाँ का पूरा जायजा लेंगे, पूरे डिटेल्स हम आपको देंगे, बने रहिए हमारे साथ में। एक्टर्स लोगों के लिए जो रहने की सुविधा है उसके बारे में पूरी हम आपको जानकारी देंगे, पूरे डिटेल्स देंगे। वर्सोवा अंधेरी वेस्ट के बारे में पूरी जानकारी देंगे, मड आइलैंड के बारे में जानकारी देंगे और कपासवाड़ी जू सर्कल की भी जानकारी देंगे और आदेश नगर की भी जानकारी देंगे। बने रहिए हमारे साथ में। ये जू सर्कल से 2 मिनट का रास्ता है कपासवाड़ी का। हम यहाँ पे कपासवाड़ी में आए हुए हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रगलर्स जू सर्कल वर्सोवा अंधेरी वेस्ट में ही रहते हैं। पूरे डिटेल्स हम आपको देंगे, कहाँ कहाँ स्ट्रगलर्स एक्टर्स रहते हैं और भारी मात्रा में रहते हैं, उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। कैसे कैसे रहते हैं और कितना डिपॉजिट देते हैं। और यहाँ पर रहने की जो सुविधा होती है वो बहुत ही महंगी होती है क्योंकि सबसे ज़्यादा तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो स्ट्रगल करने के वक्त में रहने की प्रॉब्लम आती है। और रहने के लिए जितने स्ट्रगलर्स हैं वो रहते हैं अंधेरी वेस्ट में, गोरेगांव में रहते हैं, वर्सोवा में रहते हैं, मड आइलैंड में रहते हैं, माड़ा में रहते हैं, गोरेगांव में रहते हैं, मालाड में रहते हैं। ये पूरी जानकारी देंगे हम आपको, कितना रेंट है और कितना डिपॉजिट है। स्ट्रगलर्स जहाँ पे रहते हैं उसकी सटीक जानकारी हम आपको देंगे। ये जो है विनायक टावर की ओर हम जा रहे हैं और विनायक टावर में 18 से 19 हज़ार रुपये रेंट है और डिपॉजिट 40,000 से ये जो हमने बिल्डिंग दिखाई उसमें बहुत से स्ट्रगलर्स रहते हैं। और अब हम चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों आप जब भी मुंबई आएंगे तो मेन जो सुविधा होती है वो है रहने की सुविधा बहुत मुश्किल से होती है क्योंकि पैसे सबसे ज़्यादा जो खर्च होते हैं। और रहने के लिए जब भी आप आओगे तो 4-5 जन का ग्रुप बना लेना और उसमें फिर डिपॉजिट लेना और डिवाइड करके आप अपना रेंट देना, क्योंकि यहाँ पर लगभग कम से कम चीप एरिया में आपको 15 से 20 हज़ार रेंट देना ही होगा। ये कपासवाड़ी की बिल्डिंग है 7 माले की। इसमें 14-15,000 रुपीज़ रेंट है, डिपॉजिट 40-50,000 है। एक साथ भी आप दे सकते हैं। और इस 7 माले की बिल्डिंग है और इसमें 1 आर के हैं। यहाँ पर बहुत से स्ट्रगलर्स रहते हैं, मैं दिखा देता हूँ। मोस्टली जो स्ट्रगलर्स रहते हैं ऐसे ही जगह पर रहते हैं क्योंकि रेंट बहुत हाई है। आप कितने भी घर से अच्छे हो लेकिन आपको ऐसे ही जगह पर यहाँ पर आके रहना होगा। अगर आप सोचते होंगे कि मैं इससे अच्छी जगह पर रहूँगा, ये कोई एरिया है, तो आप भूल जाइए। शुरुआत में 6 महीना आप रह सकते हैं। बड़े बड़े एक्टर्स लोगों को भी यहाँ पर जब स्ट्रगल करने के लिए आए थे तब उन्हें रहने की सुविधा ठीक से नहीं थी, ये आप याद रखना। और यही सबसे बेहतरीन जगह है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको स्ट्रगल करने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये कपासवाड़ी की बिल्डिंग है और इसमें 14,000-15,000 रुपया भाड़ा है। 1 आर के है, 40-50 हज़ार रुपया डिपॉजिट है या एक साथ भी 11 महीने का आप पैसा दे सकते हैं। आदर्श नगर, गोरेगांव, मोतीलाल नगर, इन जगहों पर भी सबसे ज़्यादा स्ट्रगल्स एक्टर्स रहते हैं। मुख्य रूप से जो आपको स्ट्रगल करना होगा वो अंधेरे वेस्ट में ही करना होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ऑफिसर्स है, मैंने लास्ट टाइम भी एक एपिसोड बनाया था आराम नगर कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस के ऊपर, और मोस्टली सबसे ज़्यादा जो ऑफिसर्स है वो अंधेरी वेस्ट में है, आदर्श नगर में है, आराम नगर में है, वर्सोवा में है। और मोस्टली स्ट्रगलर्स जो रहते हैं सबसे पहले जो रहने के लिए आते हैं वो यहीं पर रहते हैं क्योंकि बहुत ही नज़दीक यहाँ पर उनको ऑफिसर्स मिलते हैं। ऑफिसर्स नज़दीक होने के कारण फ्रेश ऑफिस के अंदर एंट्री होती है और प्रेजेंटेशन बहुत बेहतरीन होता है। हमने फिर अभिषेक टावर के यहाँ पर से 221 बस पकड़ के वर्सोवा की ओर नज़ारा देखने के लिए हम निकल चुके हैं। और यहाँ पर यारी रोड लास्ट बस स्टॉप के पास हम उतर चुके हैं और यहाँ पर से हमें मड आइलैंड जाना होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रगलर्स यहाँ पे रहते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हमारे फेमस बॉलीवुड एक्टर है, वो यहीं पे यारी रोड में ही रहते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़े बड़े कलाकार भी यहीं पे रहते हैं। यहीं से 2 कदम पर सबसे ज़्यादा ऑफिसर्स आराम नगर में है, जो आराम नगर के ऑफिसर्स है। यहाँ पर से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर है अपल वेसावे, मराठी में वैसावे बोलते हैं। और यहाँ पर जो नाम दिया हुआ है लोगों ने जो वर्सोवा करके कहते हैं। मुख्य रूप से यहाँ के जो कोली बांधव है वो यहाँ पर वैसावा के नाम से जानते हैं यहाँ पर इस गाँव को।
और अन्य लोग यहाँ पे वर्सोवा के नाम से कहते हैं। ये वर्सोवा यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में स्ट्रगल्स रहते हैं और यहाँ पर से मड आइलैंड जाने के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर भी मड आइलैंड में भी लोग कम पैसे में, कम बजट में, उनको कम बजट में, कम रेंट के बजट में फ्लैट्स, रूम्स मिलते हैं। इसलिए मड आइलैंड में सबसे अधिक मात्रा में स्ट्रगलर्स एक्टर्स रहने के लिए जाते हैं। स्ट्रगलर्स पीजीज भी रखते हैं। अगर कोई स्ट्रगलर्स ने खुद अपना फ्लैट या रूम लिया होगा तो वो अकेला रहता होगा तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में अपना एक पोस्ट देता है कि मुझे पीजी की ज़रूरत है, तो वहाँ पे भी आप शिफ्ट हो सकते हैं। कुछ स्ट्रगलर्स नाला सुपारा, विरार, वसई से भी आते हैं। वहाँ से आने के लिए 2-3 घंटा लग ही जाता है, मिनिमम 1.5 घंटा तो लगता ही है। लेकिन रश इतना होता है कि शरीर की एनर्जी ख़त्म हो जाती है और जब आप ऑफिस में जाओगे तो थके हुए लगोगे। इसलिए आप अगर एक्टर हो तो मुख्य रूप से नज़दीक ही अंधेरी वेस्ट में ही अपना फ्लैट ले लेना रहने के लिए रेंट पे। मोस्टली ये सब स्ट्रगलर्स है, एक्टर है, और यहाँ पर से रहने के लिए मड में जाते हैं और मड से वापस आके अंधेरी वेस्ट में, वर्सोवा में अपना स्ट्रगल करते हैं ऑफिस में। यहाँ पर से मात्र 5 रुपये में आप फेरी ले सकते हैं। यहाँ पर से बोट से आप मड आइलैंड जा सकते हैं। यहाँ पर से अभी हमने बोट पकड़ी हुई है और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। पूरे डिटेल्स हम आपको देंगे, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जब भी आप मुंबई में रेंट पे रहने लगेंगे तब आपके साथ में जो भी रहता होगा उनका सबका एक बार नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस वेरिफिकेशन करवा देना, ये नियम है। ये आपके लिए एक सेफ्टी के लिए भी एक सुविधा होगी। मुंबई नगरी में यहाँ पर स्ट्रगलर्स रोज़ यहाँ पे कम से कम हज़ारों में लोग आते हैं और यहाँ पर स्ट्रगल करते हैं। कुछ रुकते हैं, कुछ जाते हैं, लेकिन भाई मैं तो मुंबई में ही रहता हूँ। बोट से हम वर्सोवा से निकल चुके हैं और यहाँ पर मड आइलैंड की ओर आ चुके हैं और यहाँ पर हम 5 रुपया इसका आने का 5 रुपया हम अपना देंगे और यहाँ पर से मड आइलैंड की ओर जाएंगे। यह मड आइलैंड का मेन स्टॉप मड जेट्टी के पास। मात्र 10-20 रुपये यहाँ पर से मार्केट के लगेंगे ऑटो से, शेयरिंग से, और वहाँ पर रहने की सुविधा है। लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ लोगों से पूछा तो बोले ये आगे की ओर है, थोड़ा जाना पड़ेगा, चल के भी आप जा सकते हैं। मैं आया यहाँ पर और यहाँ पर देखा तो मुझे नज़ारा कुछ अच्छा नहीं लगा। बहुत ही चीप एरिया में मुझे यहाँ पर रहने की सुविधा लगी, मात्र 4-5 हज़ार रुपया। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पे रहिए, ये आपका डिसीजन है। आप जब आएंगे तो यहाँ पर देख लेना। मुझे यहाँ पर का एरिया कुछ पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे जो फ्लैट्स, रूम्स दिखाए लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आए। यहाँ पर कुछ अच्छी भी जगह है, आप देख सकते हैं। वहाँ पर जाके 7-8 हज़ार में फ्लैट्स है, डिपॉजिट 30,000 रुपया है। ये हमारे कोली बांधव की जगह है और यहाँ पर से बहुत ही बेहतरीन नज़ारा दिखता है। ये मंदिर, मस्जिद, चर्च है वहाँ पे वो बाजू में, ऐसे यहाँ के लोग कहते हैं। यहाँ पर मच्छी का बहुत ही बड़ा व्यवसाय होता है। यहाँ से हम आगे की ओर, आगे के गांव की ओर निकले, क्योंकि वहाँ पर मुझे लगा कि कुछ व्यवस्था अच्छी तरह से होगी रहने की। एक स्टॉप पकड़ के हम बस से आगे आए। यहाँ पर रहने के लिए खुला खुला वातावरण लग रहा था। इसके आगे अक्सा बीच है, यहाँ पर से अक्सा बीच शुरू होता है। ये नज़ारा जो है अक्सा बीच के करीब नज़दीक है और ये समंदर है मड आइलैंड का। दोस्तों, मड आइलैंड में शूटिंग्स हमेशा होती रहती है। यहाँ पे शूटिंग्स 12 महीने चालू रहती है। मैंने आपको पूरी तरह से पूरा मड आइलैंड नहीं दिखाया। अक्सा बीच है ये, यहाँ से शुरुआत होती है और हम यहाँ पर से निकलने की तैयारी कर रहे हैं, बस का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, आपको अगर रहना होगा मुंबई में, अगर स्ट्रगल करना होगा तो आपको रहने के लिए अंधेरी वेस्ट सबसे बेस्ट जगह है। हर जगह 18 से 15 हज़ार रेंट है, डिपॉजिट 30-40 हज़ार रुपया है। वसई विरार में शिफ्ट होगे तो 9,000 से लेके 8,000 तक आपको 1 BHK मिलेगा, लेकिन बहुत दूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ में, आपका प्यार भरा आशीर्वाद बना रहे। लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।